Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi. Till now, we have discussed about what is data structure and what type of data structure is stack, right? तो मैंने बताया कि डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और जो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, राइट? मैंने जस्ट अभी बताया था और होपफुली आपने उसे देखा भी होगा और समझा भी होगा. नाउ इट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक एज अ ऑपरेशन ऑफ स्टैक, राइट? तो ऑपरेशन ऑफ स्टैक मीन्स कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशन कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ को अरेंज करने के लिए या रियल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे वो स्टोर करने के लिए हो, ऑर्गेनाइज करने के लिए हो या एक्सेस करने के लिए हो, कौन कौन से काम होते हैं. तो इन जनरल 4 काम होते हैं. पहला, किसी चीज़ को हम इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, सर्च करते हैं, राइट? पहले इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, सर्च करते हैं और डिस्प्ले करते हैं. ये 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एनी डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसको अलग अलग नाम से हम अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में जानेंगे. तो इन स्टैक जो पहला ऑपरेशन है दैट इज पुश, राइट, एंड विच इज एक्चुअली एज एन इंसर्शन ऑपरेशन, और पॉप उसके जस्ट अपोजिट डिलीशन ऑपरेशन होगा. अब प्रश्न ये उठता है कि पुश में सर क्या होगा? पुश सिंपली मीन्स आप किसी एक डेटा को दूसरे डेटा के ऊपर रखोगे, पुश करोगे, इसलिए शायद इसे स्टैक में पुश कहा जाता होगा. दिस इज माई इमेजिनेशन कि वाई इट इज कॉल्ड एज ए पुश, वाई नॉट वी आर सेइंग एज ए इंसर्शन, राइट? बिकॉज वी आर फोर्सफुली पुटिंग अ टॉप विथ अनदर टॉप. मीन्स ऑलरेडी कोई टॉप पे और उस पर आप किसी चीज़ को रख रहे हो तो मतलब उस टॉप की वैल्यू लेके जा रहे हो. तो याद रखने का तरीका है कि हम पुश करते हैं एक टॉपर को दूसरे टॉपर के ऊपर लेके जाने का. तो जो सबसे ऊपर होगा वो फिर टॉप बन जाएगा, टॉपर हो जाएगा. तो दैट्स वाई वी पुट इट एज अ डिफरेंट वर्ड दैट इज कॉल्ड एज अ पुश. और पॉप मीन्स जो आपका टॉप वाला पोर्शन रहेगा वो सबसे पहले आउट होगा, जो सबसे लास्ट में है वो टॉप पे है और वो से वही सबसे पहले बाहर निकलेगा, राइट? तो दैट इज एन ऑपरेशन कॉल्ड एज अ डिलीट ऑपरेशन, नेम्ड और नोन एज इन स्टैक एज अ पॉप. तो ये क्लियर हो गया. मैंने याद करने के लिए भी एक तरीका बता दिया. विद द रियल वर्ल्ड पुश क्यों कहेंगे? कोई टॉपर है, अब उसके ऊपर फिर से हम कोई चीज़ रख रहे हैं तो मतलब उसको हम दबा रहे हैं, तो वी आर जस्ट पुशिंग द थिंग्स कि अब नया टॉपर बन गया, नया एक टॉप आ गया है. पॉप मीन्स उस टॉप को हम फिर से जो एलिमेंट्स है उस टॉप पे या उस पर्टिकुलर प्लेस पे उसे हम हटा रहे हैं. अब जो वो पॉइंट इंडिकेट करेगा दैट इज कॉल्ड एज ए टॉप. मतलब इसे मैं अगर एग्जाम्पल से लेके जाना चाहूँ तो ये जो सबसे ऊपर में एलिमेंट रखा हुआ है ये मेरा टॉप कहलाएगा. ऑब्वियसली सोचो कि जब ये एलिमेंट सबसे ऊपर में होगा और ये हम प्लेट रख रहे होंगे, जो मैं अभी एनिमेशन से दिखाऊंगा अभी, कि ये क्या होगा, ये टॉप होगा. अब इसके ऊपर हम कोई चीज़ रख रहे हैं तो भाई हम उसके साथ तो अन्याय कर रहे हैं कि भाई मैं टॉपर था उसके ऊपर फिर से टॉप कर, नहीं, मैं तो तुम्हें दबाऊंगा और दबाने के बाद ही तुम्हें रख पाऊंगा. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पुश और अ पोजिशन एज अ टॉप. तो ये पोजीशन मेरा टॉप कहलाएगा और ये जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे रखने का मतलब इंसर्ट करने का विल बी कॉल्ड एज अ पुश और हटाने का विल कॉल्ड एज अ पॉप. तो आई थिंक ये 2 ऑपरेशंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं. फाइन. तो पुश और पॉप इज वेरी क्लियर. नाउ कमिंग इनटू द theoretical section of operation on stack is push and pop operation. Push adds a new element as I told that at the top of the stack. ये लाइन आपको याद रखना है. And it is a insertion operation. मैंने जैसा बताया कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में 4 ऑपरेशंस होते हैं: इंसर्ट, डिलीट, सर्च एंड डिस्प्ले, राइट? ये बेसिक 4 डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस हैं जिसको अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में, जैसे स्टैक में हम इसे पॉप और पुश के नाम से जानते हैं, क्यू में हम उसे इंसर्शन, डिलीशन या रिमूवल के नाम से जानेंगे. तो दैट्स वी विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक, राइट? अब ये एक नया वर्ड क्वाइन हुआ है ओवरफ्लो. ये पूछा जा सकता है कि ओवरफ्लो होने का क्या मतलब. ओवरफ्लो मीन्स, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये. ओवरफ्लो मीन्स मतलब क्या, वर्ड से लगता है कि ओवरफ्लो हो गया, फ्लो जो है वो ओवर हो गया, मतलब जितना उसमें रहना चाहिए उससे ज़्यादा. जैसे पानी ओवरफ्लो होने का क्या मतलब है कि एक बकेट में जितना पानी हम रख सकते थे उससे ज़्यादा पानी रख रहे हैं. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरफ्लो. तो यहाँ भी क्या होगा, अगर किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स में 10 किताब या 12 या 13 या 7 किताब या बॉक्स रख सकते हैं, अगर आप उसमें 13 किताब रख दोगे तो क्या होगा, मतलब अगर सपोज कि 10 उस बॉक्स में 10 बुक्स आ सकते हैं या एक बैग में 10 कपड़े आ सकते हैं. अब उसमें आप 12 कपड़े दे दोगे तो क्या, या तो बैग फटेगा या आपका कपड़ा नहीं रखा जाएगा. सो ऐसे केसेस को हम ओवरफ्लो करते हैं, राइट? अब ये पॉप क्या होता है? पॉप मतलब बोला मैंने कि इट इज़ यूज टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द
स्टैक मतलब सबसे ऊपर वाली चीज़ों को हम हटाते हैं, तभी तो ये मैंने लिफो बोला था कि जो ऑपरेशन, जो फर्स्ट एलिमेंट रिमूव होगा, जो ऑपरेशन होगा रिमूवल का, वो पॉप कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, ये एक डिलीशन ऑपरेशन होता है। और यहाँ पे एक नया वर्ड अंडरफ्लो। ऑब्वियसली अंडरफ्लो मीन्स क्या कि अभी कुछ है ही नहीं और ज़बरदस्ती हम कुछ डाल रहे हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि बैग बिल्कुल खाली, अरे कपड़ा देना, अरे भैया कपड़ा है ही नहीं तो हम ला के कहाँ से देंगे। दिस इज़ द एन एग्जाम्पल। जैसे बुक देना, भैया बुक स्टोरेज अभी खत्म हो गया, अंडरफ्लो चल रहा है, अभी कुछ नहीं हो पाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ अंडरफ्लो। जैसे पानी को अगर हमको रखना और बकेट में पानी बिल्कुल नहीं है, या पानी अगर ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, तो हम बकेट में रखेंगे क्या? तो जब कोई चीज़ एम्प्टी रहता है तब अंडरफ्लो होता है, और कोई चीज़ ऑलरेडी फुल हो जाता है तो वो ओवरफ्लो होता है, राइट। तो अंडरफ्लो ओवरफ्लो में क्या होता है? एम्प्टी वाले केस में, मतलब डिलीशन वाले केस में अंडरफ्लो होता है, और इंसर्शन वाले केस, मतलब ये इंसर्ट करते करते पूरा बकेट फुल हो गया, पूरा बॉक्स फुल हो गया, तो उस केस में क्या होता है? ओवरफ्लो होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑपरेशन ऑफ स्टैक कंप्लीटली देख चुके हैं। अब इस ऑपरेशन की मदद से हम जैसा कि बताए थे कि इसमें डिटेल डिस्क्राइब करेंगे हाउ दीज टू ऑपरेशंस आर गोइंग टू यूज इन एक्सेस, स्टोर एंड ऑपरेट। फाइन। तो अब हम इसके बाद इसके बेसिक कुछ एल्गोरिथम स्टैक्स होते हैं, ये मैं लास्ट में कवर करूंगा, बिल्कुल इंग्लिश के लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा आफ्टर शोइंग द एनिमेशंस। तो अभी हम इसे रहने देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ एक्सप्रेशंस हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनिमेशन पार्ट आफ्टर कवरिंग व्हाट इज स्टैक एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑन द स्टैक्स, अंडरस्टैंडिंग द टू वर्ड्स ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। सो लेट्स स्टार्ट विद एनिमेशन। सो थैंक यू सो मच अप टू वॉचिंग हेयर। नेक्स्ट वीडियो हमारा इन सब ऑपरेशंस और बेसिक ऑफ स्टैक के एनिमेशंस के ऊपर होगा, राइट। ठीक, थैंक यू सो मच।